सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है ब्राइट फ्यूचर। मेरे एक परिचित को लग रहा है कि जहां वो हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दिन रात काम में लगे रहते हैं, कम सैलरी पर रोज लात खाते हैं। संजय सिन्हा ने उनसे कहा भी कि खुद को इस मालिक से मुक्त कर लीजिए, पर वो फुल उम्मीद में हैं। रोते हैं पर मालिक की भक्ति में कमी नहीं है। कभी अपनी ही सुनाई फ्यूचर ब्राइट वाली कहानी आपको फिर से सुनाने के लिए आ गया हूँ। दो गधों में बहुत दोस्ती थी। एक गधा मोटा था, दूसरा पतला दुबला मरियल। दोनों कभी कभी मिलते और अपनी कहानियां एक दूसरे से शेयर करते थे, साझा करते थे। कभी कभी संजय सिन्हा की कहानी भी अपने नाम से एक दूसरे को सुनाकर खुश हो लेते थे। खैर, अभी बात गधों की हो रही है। मोटे गधे ने एक दिन बताया कि उसका मालिक बहुत अच्छा है, अच्छी देखभाल करता है, खूब ख्याल रखता है, खाने का भी खूब हिसाब किताब ठीक रखता है और काम भी कम लेता है। भगवान ऐसा मालिक हर गधे को दे। पतले गधे ने कहा कि उसका मालिक बहुत दुष्ट है, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, खाने के नाम पर जूठन फेंक देता है और काम का तो पूछो मत भाई, मालिक दिन रात पेराई करता है। सूख कर कांटा हो गया हूँ। फिर गधे ने कहा कि रो रो कर वो मेरी सवारी भी करता है, बोझा भी लाद देता है। दुर्बल गधे की कहानी सुनकर मोटे गधे की आंखें भर आईं। आंख तो संजय सिन्हा की भी भर आई थी दुर्बल गधे की कहानी सुनकर। ओह, कितना क्रूर हो सकता है किसी का मालिक। ऐसे लोगों को कौन मालिक होने का हक दे देता है। दुर्बल गधे की कहानी सुनकर मोटे ने बिलख कर कहा, भाई तू उस मालिक को छोड़ दे, तू मेरे मालिक के पास चला, वो तेरा बड़ा ध्यान रखेगा, वो तुझे खाने को भी भरपेट देगा और आराम का मौका भी देगा। पर दुर्बल गधे ने मोटे गधे की बात नहीं सुनी। मोटा गधा बोल बोल कर थक गया, पर दुर्बल गधा यानी पतले गधे ने अपना रोना नहीं छोड़ा। वो रोता रहा, लेकिन मालिक बदलने को तैयार नहीं हुआ। तंग आकर मोटे गधे ने पतले गधे से पूछा, भाई तुम रोते तो बहुत हो, लेकिन उसे छोड़कर आने की बात पर चुप्पी साध लेते हो। दुर्बल यानी पतले गधे ने कहा, भाई बात ये नहीं है। फिर क्या बात है? यार ये सच है कि मुझे खाना नहीं मिलता, वेतन भी कम मिलता है, इज्जत भी कम होती है, मार भी खूब पड़ती है, लेकिन फिर भी इस मालिक के पास मेरा फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है? क्या बकते हो? हाँ मेरे भाई, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो कैसे भाई? बात ऐसी है कि मेरा मालिक चाहे जैसा भी हो, लेकिन जिस दिन वो शराब खूब पी लेता है, अपनी बीवी की खूब पिटाई करता है और पीटते पीटते कहता है कि तू ठीक से रह, नहीं तो इस गधे के पल्ले बांध दूंगा। तो मेरे भाई, मैं उम्मीद से हूं कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरा मालिक अपनी बीवी को मेरे पल्ले बांध देगा। क्या आपको हंसी आ रही है कहानी सुनकर? लेकिन यह हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। खासकर तब जबकि मालिक उस गधे की रोज पिटाई करता था, खाना भी नहीं देता था, लेकिन गधा तब भी बहुत छोटे से स्वार्थ की उम्मीद से बंधा था। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब हम सच से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने स्वार्थ को प्रबल होने देते हैं और उस स्वार्थ में अपना मालिक बदलने को तैयार नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को जिसका पूरा अतीत हमारे सामने होता है, उसे ही हम अपना मालिक मानकर उसमें भी अपना फ्यूचर ब्राइट देखते हैं। जो बार बार आजमाया हुआ होता है, उसको बार बार आजमाने की ज़रूरत नहीं होती। मालिक तभी मनमर्जी कर पाता है जब हम अपनी ऐसी चाहतों को उस पर हावी होने देते हैं। वो तो गधा था, सार्वभौमिक तौर पर माना हुआ गधा, लेकिन हम भी गधे की तरह गलत उम्मीदों से खुद को सजाए रहते हैं। हमारे पास कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम मालिक को बदल सकते हैं, लेकिन हम हर बार उसके गलत वादों में उलझ जाते हैं और यकीन कर बैठते हैं कि शायद इस बार फ्यूचर ब्राइट हो जाए। हर बार मालिक जीत जाता है और हम
गधा बने रहते हैं। मेरा क्या है, मैंने तो कहानी सुना दी है। अब आगे मैं जा रहा हूं किसी और को कहानी सुनाने, जिसे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है वो रुका रहे। उम्मीद है कि कहानी का मर्म बिल्कुल स्पष्ट रूप में आप तक पहुंच गया होगा। अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। संजय अंकल, मुझे आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी स्टोरी सुनाते रहिएगा। आपकी कहानी मेरे घर में हर कोई देखता है, मेरे मम्मी पापा सब लोग मिल के साथ में बैठ के आपकी कहानी देखते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह कहानी सुनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे